Good morning students, how are you? I hope you will be fine at your home. बच्चों, हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्लाइमेट क्या होती है, वेदर क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, ये पढ़ लिया था। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जिसके अंदर हमने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन सब के बारे में जाना था। अब हम पढ़ते हैं अपना आगे का चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट रीड द चैप्टर। फाइनली relief to plays a major role in determining the climate of a place। तो जो रिलीफ है, जो उभार है, उभार जो होता है वो भी किसी प्रदेश की, किसी जगह की जलवायु में बहुत ज़्यादा अपना भाग अदा करता है। हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं जो हॉट और कोल्ड विंड्स आती हैं उनके लिए। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अगर ये पहाड़ जो रेन बियरिंग विंड्स है, जो बारिश लाने वाली हवाओं के बीच में अगर आ जाते हैं और इनकी ऊंचाई ज़्यादा है तो ये प्रेसिपिटेशन का भी काम करते हैं, नमी भी बनाने का काम करते हैं। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स ड्राई, और फिर पहाड़ों का जो लीवर्ड साइड होता है, जो निचला भाग होता है, वो ड्राई रहता है, शुष्क रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो हमारी इंडिया की क्लाइमेट को, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of country from the run of Kutch in the west of Mizoram in the east। हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो ईस्ट में मिजोरम से और वेस्ट में रण ऑफ कच्छ से होकर के, उनके बीच में से होकर के गुजरती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कंट्री, अधिकतर जो आधा देश है, लाइन साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कर्क रेखा के साउथ भाग में आता है। बिलोंग टू ट्रॉपिकल एरिया, जो कि ट्रॉपिकल एरिया से संबंधित होता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया, और जितना भी बचा हुआ भाग है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाई द सब ट्रॉपिक, जो कि ट्रॉपिक के जो नॉर्थ का भाग है, ये सब ट्रॉपिक के नाम से जाने जाते हैं। देयरफॉर इसलिए इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारे भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ, नॉर्थ में भारत में माउंटेन है, पहाड़ हैं, विच हैव एन एवरेज हाइट, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर तक है। इंडिया ऑल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। यहाँ पे कोस्टल एरियाज भी हैं, तटीय भाग भी हैं, जिनका एलिवेशन 30 मीटर तक है। जो हिमालय है हमारा, हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। हिमालय जो है वो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करती हैं, हमारे महाद्वीप में। इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स this subcontinent experience comparatively milder winter and compared to central Asia। और इसके कारण ही, और इन पहाड़ों के कारण ही, जो हमारा सबकॉन्टिनेंट है, हमारा जो महाद्वीप है, यहाँ पर मिल्डर विंटर पड़ती है सेंट्रल एशिया की तुलना में, मतलब ठीक सर्दी। अब है प्रेशर्स एंड विंड्स, ताप और हवाएं। क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर, जलवायु और संबंधित मौसम, जो मौसमी स्थितियां हैं इन इंडिया आर गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसमें विभिन्न एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जिसमें है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। हमारा जो भारत देश है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के भागों में आता है। These winds originate from the subtropical high pressure belt in the northern
हेमिस्फीयर। और ये विंड्स बनती है जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पर ये विंड्स बनती हैं। दे ब्लो साउथ, वो साउथ की तरफ बहती हैं, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू बोरियल्स फोर्स एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और फिर ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ पर जाती हैं। जनरली अधिकतर दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, इन हवाओं में बहुत कम नमी होती है। एज दे ऑरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि ये जमीन के ऊपर बनकर वहीं बहती हैं। देयरफॉर इसलिए दे ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल, वो ज़्यादा बारिश नहीं लाती हैं। हैंस इस प्रकार इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, भारत में एरिड लैंड है, शुष्क जमीन है, बट इट इज़ नॉट सो। लेट अस सी व्हाई, ऐसा नहीं है, क्यों, देखते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक, जो हमारे भारत में जो प्रेशर और जो विंड कंडीशंस हैं वो अनोखी हैं। ड्यूरिंग विंटर सर्दियों में हाई प्रेशर होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय में, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन्स, यहाँ पे ठंडी शुष्क हवाएं चलती हैं लो प्रेशर एरियाज की तरफ। इन समर गर्मियों में लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया, और जो इंटीरियर एशिया है उसके ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर भी। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर, और समर में इन विंड्स की डायरेक्शन में रिवर्सल होता रहता है, मुड़ाव होता रहता है, बदलती रहती है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन, हवाएं जो हैं वो साउथ इंडियन ओशियन से हाई प्रेशर एरियाज की तरफ बहती हैं। इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, और साउथ ईस्ट की जो दिशाएं हैं क्रॉसेस द इक्वेटर, भूमध्य रेखा को पार करती हुई, एंड टर्न राइट टुवर्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के जो निम्न दाब वाले जो भाग है वहाँ पर ये पहुँचती हैं। इन्हें हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, ये हवाएं वार्म ओशियंस, जो गर्म जो सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके ऊपर बहती हैं, गैदर मॉइस्चर, वहाँ से नमी इकट्ठी करती हैं, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मिडलैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड ऑफ इंडिया, और भारत के अधिकतर भागों में ये बारिश करती है। अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन, और इस भाग में जो अपर एयर सर्कुलेशन बनता है, ऊपरी हवा जो बनती है, इसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड, ये जो जेट स्ट्रीम्स लोकेट होते हैं ये होते हैं 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। देयरफॉर इसलिए इन्हें हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। ओवर इंडिया, भारत पर दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालय, ये जेट स्ट्रीम्स जो है वो हिमालय के साउथ की तरफ बहते हैं। ऑल थ्रू ईयर एक्सेप्ट इन समर, और पूरे साल यहाँ पर गर्मी होती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन नॉर्थ, और फिर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो भाग है देश के, यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता रहता है, चक्रवाती जो डिस्टर्बेंस है वो चलता रहता है। इन समर गर्मियों में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ, और फिर ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया, और फिर ये जेट स्ट्रीम्स भारत के पठारी भागों में भी पहुंचती हैं, जो कि 14 डिग्री नॉर्थ में होती है समर के महीनों में, गर्मी के दिनों में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें ये जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और कोरोलिसिस फोर्स, इन सब के बारे में भी आपको रीड करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर अभी हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।